आज की दुनिया के दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल द अकाउंट मास्टर में। टुडे आई एम हियर टू डिलीवर ए लेक्चर ऑन द सब्जेक्ट मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन and it is a compulsory second paper for the human resource management specialization of student MCOM semester 4, and the topic of today's lecture is prerequisite for successful IR program। चलिए फिर लेक्चर स्टार्ट। परक्यूजिट्स फॉर सक्सेसफुल इंडस्ट्रियल रिलेशन प्रोग्राम्स। तो क्या क्या परक्यूजिट है उसको जानने के लिए, द सिस्टम ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन इज ए मल्टीवेरिएट एंड मल्टी डायमेंशनल दैट कवर्स मे interrelated issue pertaining to myriad organizational, interpersonal and personal aspect. So, at the given point of time, the system of industrial relation is shaped by the blend of this factor. तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशन जो होते हैं वो अमंग एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में होते हैं। तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय मतलब पर्सनल एस्पेक्ट देखते हैं, इंटरपर्सनल एस्पेक्ट देखते हैं और ऑर्गेनाइजेशनल एस्पेक्ट देखते हैं। तो इन तीनों एस्पेक्ट को के बीच में हार्मोनियस रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने के लिए इंडस्ट्रियल रिलेशन गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन एस्टैब्लिश किया जाता है। यही एक सिस्टम है टू डेवलप ए गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। फर्दर, these factors are at larger level interact with various environment facets that are highly dynamic। तो environment factors को भी ये affect करता है, यानी कि जो industrial relation decisions होते हैं they are highly affected by environment factors which are dynamic, जो हमेशा बदलते रहता है। Hence, industrial relation in an enterprise at different times exhibit varying patterns। तो environment के चेंज होने के कारण इंडस्ट्रियल रिलेशन में भी चेंजेस होते रहता है। द डेवलपमेंट ऑफ हैप्पी इंडस्ट्रियल रिलेशन इज नॉट इजी टास्क, देयरफॉर नो कुक बुक गाइडलाइंस कैन बी सजेस्टेड फॉर बूस्टिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ द प्रोग्राम। तो यहाँ पे कोई शॉर्टकट या रेडी कॉर्नर नहीं है जिसके अनुसार आप गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन प्रोग्राम एस्टैब्लिश कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल रिलेशन प्रोग्राम जो है वो समय के अनुसार चेंज होता है, अलग सिचुएशन में अलग होता है, अलग सिचुएशन में अलग होता है। तो इट इज नॉट ए इजी टास्क। फिर भी इफ यू वन डिस्कस्ड बिलो नीड कंसिडरेशन व्हाइल डिजाइनिंग द इंडस्ट्रियल रिलेशन प्रोग्राम। तो कुछ पॉइंट्स नीचे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जो इंडस्ट्रियल रिलेशन प्रोग्राम को डिज़ाइन करने में हेल्प करते हैं। पहला है टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट। ऑर्गेनाइजेशन में जैसे कि हम लोग जानते हैं टॉप मैनेजमेंट होता है, मिडिल मैनेजमेंट होता है, लोअर मैनेजमेंट होता है। तो वही चीज़ है कि टॉप मैनेजमेंट का अगर सपोर्ट हो, लाइक एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चेयरपर्सन, तो उनके डिसीजन से ही इफेक्टिव इंडस्ट्रियल रिलेशन एस्टैब्लिश किया जा सकता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, इट इज़ द मोरल ड्यूटी ऑफ द टॉप मैनेजमेंट टू प्रोवाइड द नेसेसरी सपोर्ट टू द इंडस्ट्रियल रिलेशन स्टाफ। तो ये मोरल ड्यूटी बनता है टॉप लेवल मैनेजमेंट का कि वो नेसेसरी सपोर्ट प्रोवाइड करें जो इंडस्ट्रियल रिलेशन प्रोग्राम बनाते हैं या उसको डेवलप करते हैं। सेकेंड पॉइंट है डेवलपिंग साउंड HRM एंड IR पॉलिसी। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल रिलेशन पॉलिसी जो है वो गुड होना चाहिए, वो साउंड होना चाहिए, इसको ध्यान देना चाहिए। तो इट गोज विदाउट सेइंग दैट द pragmatic policy on various aspects of HRM including IR are the cornerstone of happy labor management relation। तो अगर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और IR दोनों अच्छा होंगे, अच्छा पॉलिसी होगा दोनों से रिलेटेड, तो लेबर और मैनेजमेंट के बीच में जो रिलेशन होगा वो हैप्पी रिलेशन होगा। As they constitute a definite corporate philosophy which furnishes a base for decision making on many routine and strategic aspect of management relation। तो ये it is duty of a management to develop human and management relation in the organization। Hence, such policy are needed to be designed or timely revised for maintaining good industrial relation in the organization।
तो ऑर्गेनाइजेशन में समय समय पे नया पॉलिसी डिजाइन होना चाहिए या जो पुराना पॉलिसी है उसको रिवाइज करते रहना चाहिए ताकि ऑर्गेनाइजेशन में गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन एस्टैब्लिश। थर्ड पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ इफेक्टिव एचआरएम एंड आईआर पॉलिसी। तो इफेक्टिव होना चाहिए, साउंड तो था ही, अभी इफेक्टिव होना चाहिए। इफेक्टिव मीन्स which helps the organization to achieve the goal on time. The implementation of various policies pertaining to management selection call for developing effective practices so that various policy could be translated into action. तो बहुत सारा पॉलिसी को एक्शन में लाने के लिए एचआरएम और आईआर पॉलिसी जो है वो इफेक्टिव प्रैक्टिसेस अपनाना चाहिए। फोर्थ है प्रोविजन ऑफ एडिक्वेट सुपरवाइजरी ट्रेनिंग। सुपरवाइजरी ट्रेनिंग होना चाहिए। सुपरवाइजरी ट्रेनिंग मतलब लोअर लेवल मैनेजमेंट जो है उनका ट्रेनिंग होना चाहिए, अदरवाइज ह्यूमन रिलेशन अप्रोच जो है वो इफेक्टिव नहीं हो सकता है। तो टू डील विद द कॉम्प्लेक्स टास्क ऑफ पुटिंग वेरियस पॉलिसीज एंड प्रोग्राम इनटू एक्शन, द फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट और सुपरवाइजर्स नीड टू बी इम्पार्टेड ट्रेनिंग इन दिस कॉन्टेक्स्ट। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं पॉलिसीज प्लान कहाँ पे इम्प्लीमेंट होता है, कहाँ पे एक्शन में आता है, तो नॉन मैनेजरियल वर्कर्स पे। और नॉन मैनेजरियल वर्कर्स को एक्शन में लाता कौन है, तो फर्स्ट लाइन मैनेजर या लोअर लेवल मैनेजमेंट लाते हैं। इसलिए ये ज़रूरी है कि उनको सही ट्रेनिंग दिया जाए ताकि वो नॉन मैनेजरियल वर्कर्स के साथ बॉन्डिंग अच्छा कर सकें। बिसाइड दिस, these personnel should be entrusted with the task of communicating the programs to the desired audience। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन जो गैप होता था वो कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। जो डिजायर्ड ऑडियंस है उन मतलब जो लोअर लेवल मैनेजमेंट नॉन मैनेजरियल वर्कर्स से डिस्कशन करेगा तो देयर शुड बी ए कम्युनिकेटिंग प्रोग्राम सो दैट द डिजायर्ड ऑडियंस शुड इंटरेस्टेड ऑन द वर्डिंग ऑफ द लोअर मैनेजमेंट। नेक्स्ट पॉइंट है फॉलो अप ऑफ रिजल्ट। जो रिजल्ट आता है उसको हम लोग फॉलो करते रहेंगे, क्या कमी रह गया, सही रिजल्ट आया या नहीं आया, तो इसको चेक करते रहेंगे। तो ये कांस्टेंट रिव्यू ऑफ द इंडस्ट्रियल रिलेशन प्रोग्राम इज एसेंशियल नॉट ओनली टू इवैल्यूएट द एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस बट ऑल्सो टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स ऑफ द सिस्टम। तो कांस्टेंट रिव्यू होते रहना चाहिए इंडस्ट्रियल रिलेशन प्रोग्राम का ताकि जो प्रोग्राम है उसका इवैल्यूएशन भी हो सके और प्रोग्राम में या सिस्टम में क्या गड़बड़ी है, क्या खराबी है, उसको भी हम लोग पता कर सके। बिसाइड ए रेगुलर फॉलो अप of various industrial relation policy, a special emphasis need to be placed on gathering informations relating to labor turnover, absenteeism, moral, job satisfaction, employees suggestion, accident rate, grievances, dispute, etc. तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी इंडस्ट्रियल रिलेशन पॉलिसी के ऊपर में कांस्टेंट रिव्यू करने के साथ साथ हम क्या करेंगे कि इंफॉर्मेशन भी गैदर करेंगे। मोर एम्फेसिस इज गिवन, ज़्यादा ध्यान देंगे इस तरह के इंफॉर्मेशंस में कि लेबर टर्नओवर कितना हुआ, लेबर टर्नओवर मतलब कितने लोग छोड़ के गए, कितने नया लोग आए, तो दैट इज लेबर टर्नओवर। एब्सेंटेज में कितने वर्कर्स हैं जो एब्सेंट करते हैं विदाउट एनी कॉज एब्सेंट कर रहे हैं। मोरल, वर्कर्स का मोरालिटी कम है या ज़्यादा है। जॉब सेटिस्फैक्शन अमॉन्ग द वर्कर्स, जॉब सेटिस्फैक्शन है या नहीं। एम्प्लॉय का कुछ अगर सजेशंस है तो उसको भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। एक्सीडेंट रेट क्या है, बढ़ रहा है या घट रहा है, लोगों के ग्रीवांसेस क्या है, उनके डिस्प्यूट क्या है, तो इसके ऊपर में भी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। To make industrial relation program effective, a continuous research had to be carried out on its various aspects. तो इंडस्ट्रियल रिलेशन पॉलिसी या प्रोग्राम जो है वो तभी इफेक्टिव होगा जब हम कंटिन्यूअस रिसर्च कैरिड करेंगे। दिस कैन बी ब्रॉट अबाउट बाय कंडक्ट ऑफ एग्जिट इंटरव्यू, स्टडिंग यूनियन डिमांड, कंसल्टेशन विद द डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, labor consultant and also through empirical exploratory investigation।
तो कैसे हम लोग इंडस्ट्रियल रिलेशन पॉलिसी पे ध्यान दे सकते हैं? तो पहला है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जा रहा है, यानी कि जॉब छोड़ के वर्कर जा रहा है, तो उससे हम इंटरव्यू लेते हैं, एग्जिट इंटरव्यू बोलते हैं उसको। तो उससे हम पूछेंगे कंपनी क्यों छोड़ के जा रहे हो, क्या प्रॉब्लम है, क्या यहाँ पे काम करने में क्या दिक्कतें आ रही है जो आप छोड़ के जा रहे हैं। उसके बाद यूनियन का जो डिमांड है उसको डिस्कस करेंगे, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से कंसल्ट करेंगे, लेबर कंसल्टेंट से बात करेंगे, और इसके आधार पे एक्सप्लोरेटरी डिस्कस डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो these are the prerequisite for effective industrial relation program. Thanking you. Be happy and make someone happy. Have a great day. Thank you.